हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे पीडियाट्रिक की महत्वपूर्ण पीडियाट्रिक नर्सिंग के महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जिनमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, प्रीटर्म में बेबी किसे कहते हैं? बिफोर 37 वीक्स, बिफोर 37 वीक्स, आफ्टर 37 वीक्स, बिफोर 38 वीक्स, एट 37 वीक्स। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बिफोर 37 वीक्स, ये राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, टर्म बेबी किसे कहते हैं? 40 सप्ताह, वीक्स, 37 वीक्स, 39 वीक्स, 42 वीक्स। टर्म बेबी के बारे में बात हो रही तो किसे कहते हैं? टर्म बेबी कहते हैं 40 वीक्स पे जो डिलीवरी होती है उसे टर्म बेबी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, पोस्ट टर्म बेबी किसे कहते हैं? 40 वीक्स, 37 वीक्स, 39 वीक्स, 42 वीक्स। पोस्ट टर्म बेबी कहते हैं जिसकी डिलीवरी 42 वीक्स के बाद हुई उसे पोस्ट टर्म के नाम से जानते हैं। ओके, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर अगला है, वेरी लो बर्थ वेट बेबी किसे कहते हैं? बहुत कम वजन वाला बच्चा किसे कहते हैं? वेट लेस देन 2000 ग्राम, वजन 2000 ग्राम से कम। वेट लेस देन 1500 ग्राम, वजन 1500 ग्राम से कम। वेट मोर देन 1500 ग्राम, 1500 ग्राम से अधिक वजन। मोर देन वेट मोर देन 1000 ग्राम से। वेट लेस देन 1000 ग्राम से कम। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा वेरी लो बर्थ वेट बेबी के बारे में पूछा गया है तो वेट लेस देन 1500 ग्राम से कम। ओके, वेट लेस देन 1500 ग्राम से कम, इसका भी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, बेहद कम वजन के बच्चे एक्सट्रीमली लो बर्थ वेट बेबी किसे कहते हैं? तो वेट मोर देन 1000 होगा यहाँ पे, 1000 ग्राम से अधिक। वेट लेस देन 1000 ग्राम से कम। वेट मोर देन 2000 ग्राम, 2000 ग्राम से अधिक। वेट लेस देन 1500 ग्राम, 1500 ग्राम से कम। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा वेट लेस देन 1000 ग्राम से कम। एक्सट्रीमली प्रीटर्म के बारे में पूछा गया है तो ये जिस बेबी का वजन 1000 ग्राम से कम होता है, 1000 ग्राम से कम होता है, उसे एक्सट्रीमली प्रीटर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्सट्रीमली प्रीटर्म के नाम से जानते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में निम्न जन्म वजन वाला बच्चा है। निम्न मतलब LVW के बारे में बात हो रही है। LVW के बारे में बात हो रही है। वेट मोर देन 1500 ग्राम से अधिक। वेट मोर देन 2500 ग्राम से अधिक। वेट लेस देन 2500 ग्राम से कम। वेट 3500 ग्राम से ग्राम। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा वेट मोर देन 2500 ग्राम। 2500 ग्राम से कम है उसे क्या कहेंगे हम? उसे LVW लो बर्थ ओके वेट बेबी कहेंगे, सॉरी वेट बेबी कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, प्रीटर्म में जन्म की जटिलता है सिवाय बर्थ एस्फेक्जिया, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, सेरिब्रल हेमोरेज, एब्सेंस ऑफ नेजल फ्लैरिंग्स। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा प्रीटर्म बेबी में बर्थ एस्फेक्जिया भी देखने को मिलता है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम भी देखने को मिलता है, सेरिब्रल हेमोरेज भी देखने को मिलता है, लेकिन नेजल फ्लैरिंग्स ये देखने अनुपस्थित नहीं होता है, इसलिए एब्सेंस नहीं होता है। ओके,
क्वेश्चन नंबर 8 है, प्रीटर्म शिशु की देखभाल है। कॉर्ड लेंथ इज 10 to 12 सेंटीमीटर। 10 से 12 सेंटीमीटर की लंबाई पर कॉर्ड को क्लैंप करना चाहिए। एंड कॉर्ड इज टू बी क्लैंप क्विकली। कॉर्ड को जल्दी क्लैंप करना चाहिए। कीप बेबी वार्म। शिशु को वार्म गर्म रखना चाहिए। ऑल ऑफ दी अबव इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। प्रीटर्म बेबी में ये सभी प्रोसीजर किए जाते हैं। जल्दी कॉर्ड को क्लैंप किया जाता है, कॉर्ड को जल्दी क्लैंप किया जाता है क्योंकि शिशु को हाइपोथर्मिया से बचा सके। और लेंथ क्या लिखा है, 10 से 12 सेंटीमीटर की लंबाई पर कॉर्ड को क्लैंप किया जाता है। ये भी सही है आपका। कीप वार्म, शिशु को गर्म रखा जाता है, ये भी सही, इसलिए उपयुक्त में से आपका डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, अपगार स्कोर को जन्म के कितने समय में लेना चाहिए? 5 मिनट, देन 10 मिनट, 5 मिनट, देन 1 मिनट, 5 मिनट और पर 1 मिनट पर, 1 मिनट देन 5 मिनट पर, आफ्टर 30 मिनट बर्थ के बाद, आफ्टर 72 घंटे बाद। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 1 मिनट से 5 मिनट बाद। फर्स्ट हम 1 मिनट पे कहेंगे, दूसरा हम 5 मिनट बाद करेंगे। अच्छा बताइए, जन्म के बाद शिशु के जो गोल्डन मिनट के नाम से किसे जाना जाता है? तो जो जन्म का फर्स्ट मिनट होता है उसे गोल्डन बात तक के फर्स्ट मिनट, जन्म के फर्स्ट मिनट को हम गोल्डन मिनट के नाम से जानते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा, 9 का बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, अपगार स्कोर 9 से 10। यदि अपगार स्कोर 9 से 10 है तो फायर है, गुड है, गरीब या पुअर है, उपस्थित, उपयुक्त में से अंकित नहीं है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ये गुड है। अगर इसकी वैल्यू कितनी, इसकी वैल्यू अगर 1 से 3 तक होती है, एक से 3 तक होती है तो ये सीरियस माना जाता है। ओके, और अगर 4 से 6 तक होती है तो ये आपका मॉडरेट में आ जाता है, मॉडरेट में आ जाता है। ओके, और अगर इसकी वैल्यू 7 से 10 के बीच में होती है तो ये गुड माना जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, प्रीटर्म शिशु की लक्षण है। डीप क्रैचेस ओवर सोल एंड पाल्म एब्सेंस, नेल्स आर शॉर्ट, अनडेसेंटेड टिश्यू, ब्रेस्ट नोडल्स मोर देन 5 mm। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ब्रेस्ट नोडल्स 5 mm। ये मैं आपको बता देती हूँ ब्रेस्ट नोडल्स क्या होते हैं। जैसे कोई शिशु है, मान लीजिए ये कोई शिशु है, तो जो उसके ये जो ब्रेस्ट होते हैं इनका एरिया पूछा है, ये वाला एरिया पूछा जा रहा है। सॉरी, ये जो बेबी का एरिया होता है, इस नोडल्स के बारे में बात हो रही है, तो इसे ब्रेस्ट नोडल्स के नाम से जानते हैं। तो प्रीटर्म बेबी में ये ब्रेस्ट नोडल 5 mm से ज़्यादा कम देखने को मिलता है। ये 5 से ज़्यादा किस में देखने को मिलता है? तो ये नॉर्मल बेबी होता है उसमें देखने को मिलता है। ओके, जो आपका नॉर्मल बेबी होता है तो 5 mm से ज़्यादा किस में देखने को मिलता है? नोडल्स। तो ये आपका नॉर्मल बेबी में देखने को मिलता है। ओके, नॉर्मल बेबी में देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, शिशु का सामान्य तापमान कितना होता है? 38 डिग्री सेल्सियस, 36.5 से
37 डिग्री सेल्सियस, 105 फ़ारेनहाइट, 95 फ़ारेनहाइट। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। ओके। क्वेश्चन नंबर 13 है, सभी लक्षण पैथोलॉजिकल जॉन्डिस के हैं सिवाय। पैथोलॉजिकल जॉन्डिस के बारे में पूछा जा रहा है। तो इसमें ऑप्शन देखिए, अपीयर विद इन 24 आवर आफ्टर बर्थ, जन्म के 24 घंटे के भीतर प्रकट होना। पीलिया जन्म के 24 घंटे के भीतर प्रकट होता है। पैथोलॉजिकल पीलियर के बारे में पूछा जा रहा है। एंड सीरम बिलिरुबिन लेवल एक्सपीड मोर देन 15/dl। सीरम बिलिरुबिन का स्तर सीरम बिलिरुबिन का स्तर 15 DL से अधिक होता है। अनयूजुअली डिसअपियर 7 से 10 डेज इन टर्म। बेबीज आमतौर पर 7 से 10 दिन में गायब हो जाता है। एंड स्टूल के लिए विथ वाइट कलर्ड, सफ़ेद रंग की मिट्टी जैसा स्टूल देखने को मिलता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ये भी राइट है, ये भी राइट है, ये भी राइट है। ये जो जॉन्डिस है 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है आपका फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस, एक होता है पैथोलॉजिकल जॉन्डिस। जो फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस होता है वो 24 आवर से 7 डेज तक देखने को मिलता है। ओके। लेकिन इसमें पूछा है कि यूजुअली डिसअपियर 7 से 10 दिन में ये डिसअपियर हो जाता है। तो नहीं, इसका इलाज या ट्रीटमेंट लेना पड़ता है, ये अपने मन से डिसअपियर नहीं होता है। इसलिए ये आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। ओके। ये राइट है इसका। और इसमें है सीरम बिलिरुबिन कितना देखने को मिलता है, तो 15 से 15/dl से इसका लेवल अधिक होता है। ये भी आपको देखने को मिलता है। इसके स्टूल के बारे में बात हो रही है। तो इसमें स्टूल क्ले विथ वाइट कलर का देखने को मिलता है, ब्लैक टाइप का स्टूल देखने को मिलता है। ओके। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। सी राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, अब इन क्वेश्चनों को बहुत ध्यान से पढ़ना है, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा डाटा आपको यूट्यूब पर कहीं नहीं देखने को मिलेगा। बहुत मेहनत करके बच्चों इसको तैयार करते हैं। तो प्लीज़ आप क्लास को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 है, अब्सेंस मेनिंजाइटिस किस में होता है। असेप्टिक मेनिंजाइटिस किस में होता है। इसका वायरस में होता है, ट्यूबरकुलोसिस से होता है, नाइजीरिया मेनिंजाइटिस में होता है, स्ट्रेप्टोकोकस से होता है। ये 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है आपका असेप्टिक मेनिंजाइटिस, एक होता है आपका सेप्टिक मेनिंजाइटिस। मैं यहाँ थोड़ा सा बता देती हूँ। एक होता है आपका सेप्टिक, एक होता है आपका सेप्टिक मेनिंजाइटिस, एक होता है आपका असेप्टिक मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस। ओके। इसमें आपको जो आपका सेप्टिक मेनिंजाइटिस वो होता है, इसमें पस फॉर्मेशन लिखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है। पस फॉर्मेशन देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है, पस देखने को मिलता है, परफॉस देखने को मिलता है। इसमें पस नहीं होता है, इसमें पस फॉर्मेशन नहीं होता है, इसमें पस फॉर्मेशन नहीं देखने को मिलता है। इसमें देखने को मिलता है, इसमें नहीं देखने को मिलता है। और इसमें क्या होता है, ये आपका बैक्टीरिया के द्वारा होता है। और असेप्टिक मेनिंजाइटिस ये आपका वायरस के द्वारा होता है। तो यही आपके उसमें पूछा गया है क्वेश्चन में कि ये किसके, असेप्टिक मेनिंजाइटिस किसके द्वारा होता है। तो ये आपका क्वेश्चन ए नंबर राइट हो जाएगा। ये आपका वायरस के द्वारा देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा।
क्वेश्चन नंबर 15 है 3 साल से कम उम्र के बच्चों में सबसे सामान्य कारण मेनिंजाइटिस का कौन सा है? एच इन्फ्लुएंजा, न्यूमोकोकाई, एन मेनिंजाइटिस, स्ट्रेप्टोकोकस। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्या पूछा है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में पूछा है 3 साल से कम उम्र के बच्चों में सामान्य कारण मेनिंजाइटिस का कौन सा होता है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा निमोनिया। ये सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है, इसके कारण मेनिंजाइटिस होता है। क्वेश्चन नंबर 16 है मेनिंजाइटिस के लक्षण हैं फोटोफोबिया, डिप्लोपिया, नेक रिजिडिटी एंड ऑल ऑफ द अबव। तो ये सभी लक्षण इसमें देखने को मिलते हैं। ये भी देखने को मिलता है आपको, ये भी देखने को मिलता है, ये भी देखने को मिलता है। ओके, तो राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है मेनिंजाइटिस की पुष्टि का निदान है एक्सरे, सीटी स्कैन, लंबार पंचार एंड सीएसएफ कल्चर, लंबार पंचार और सीएसएफ कल्चर, एमआरआई। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा लंबार पंचार और सीएसएफ। इसका सी राइट हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 18 है मेनिंजाइटिस का सबसे विशिष्ट लक्षण है कर्निंग लक्षण साइन, ब्रोजिस्की साइन एंड बोथ बी एंड सी। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी एंड सी। ओके, ये थोड़ा मैं इसके बारे में बता दे रही हूँ। कर्निंग साइन किसे कहते हैं? तो मैं आपको बता दे रही हूँ। ऐसे है ये, जैसे आपका ये पेशेंट लेटा हुआ है, इसकी ये लेग ऐसे है, ये वाली लेग है ऐसे है। तो जब हम लेग को एक्सटेंड करते हैं तो ये जो नी है, नी का एरिया, इसमें दर्द देखने को मिलता है। ओके, नी में दर्द देखने को मिलता है। जब हम इसको फैलाएंगे, सीधा एक्सटेंड करेंगे, तो इसमें नी पे हमें पेन देखने को मिलता है। ओके, तो इसे ही हम क्या कहते हैं? इसे ही हम कर्निंग साइन कहते हैं। एंड ब्रोंजिस्की साइन किसे कहते हैं? ब्रोंजिस्की साइन। तो ब्रोंजिस्की साइन कहते हैं जब हम नेक को फ्लेक्स करते हैं तो पैसिव रूप से नी फ्लेक्स होता है। जब हम नेक को फ्लेक्स करते हैं तो पैसिव रूप से नी भी फ्लेक्स होता है। उसे ही हम ब्रोंजिस्की साइन कहते हैं। इसलिए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 19 है इंसेफेलाइटिस क्या है? यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। इंसेफेलाइटिस क्या है? तो इन्फ्लामेशन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रेन टिश्यू, इन्फ्लामेशन ऑफ थायराइड ग्रंथि, इन्फ्लामेशन ऑफ मेडुला ऑब्लांगेटा। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रेन टिश्यू। मस्तिष्क के ऊतक में संक्रमण को इंसेफेलाइटिस के नाम से जानते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 20 है बुखार के साथ झटके आने को कहते हैं ग्रांड माल सीजर्स, absence seizure एंड फेब्राइल सीजर एंड नॉन ऑफ दीज। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा फेब्राइल सीजर।
ये बेबी में सबसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं बच्चों में, सबसे ज़्यादा चाइल्ड में देखने को मिलते हैं। ओके, फेब्राइल सीजर सबसे ज़्यादा चाइल्ड में देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, कौन सी दवा सामान्यतः बच्चों में सीजर में उपयोग में ली जाती है? मेनिंजाइटिस सल्फेट, ओह माय गॉड, सॉरी, मैग्नीशियम सल्फेट, फेनिटोइन, फेनिबार्बिटोइन, पेनिबार्बिटल एंड मॉर्फिन। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, बच्चों को जब सीजर्स आते हैं तो फेनिबार्बिटल का यूज करते हैं टैबलेट का। क्वेश्चन नंबर 22 है, सामान्य प्रकार की सेरिब्रल पाल्सी है? स्पास्टिक सेरिब्रल पाल्सी, एक्स्ट्रा पैरामाइडल सेरिब्रल पाल्सी, अटोनिक सेरिब्रल पाल्सी, मैक्सिड सेरिब्रल पाल्सी। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा एक मिनट, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, थोड़ा सा कंफ्यूजन में भी देख लेते हैं, ये है आपका स्पास्टिक सेरिब्रल पाल्सी। ओके, स्पास्टिक सेरिब्रल पाल्सी। क्वेश्चन नंबर, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 है, कस्टोडाइल मंद बुद्धि का स्तर मेंटल रिटार्डेशन IQ लेवल है? माइल्ड मेंटल रिटार्डेशन IQ 51 से 70, माइल्ड मेंटल रिटार्डेशन एंड मॉडरेट मेंटल रिटार्डेशन IQ 36 से 50, सीवियर मेंटल रिटार्डेशन IQ 21 से 35, ऑल ऑफ दी अबव। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सीवियर मेंटल रिटार्डेशन, सी राइट हो जाएगा इसका। ओके, ये कस्टोडाइल मेंटल रिटार्डेशन किसे कहते हैं? तो ये डिपेंडेंट होते हैं। ओके, और जो आपका जो मॉडरेट वाले होते हैं ये ट्रेनर होते हैं, इसे हम ट्रेनिंग देकर ही ठीक कर सकते हैं। लेकिन जो सीवियर होते हैं ये बहुत ही ज़्यादा सीवियर होते हैं, इन्हें ही कस्टोडाइल मेंटल रिटार्डेशन के रूप में जाना जाता है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, सॉरी, इसका राइट ऑप्शन मैं बताया आपको अभी, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। मुझसे बोल दिया, कभी कभी निकल जाता है मुझसे कुछ भी, फिर से लिख दिया मैंने यहाँ, इसका सी राइट हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 24 है, डाउन सिंड्रोम किस क्रोमोसोमल की विकृति के कारण होता है? क्रोमोसोमल लिखा हुआ है, 22 क्रोमोसोम, 23 क्रोमोसोम, 18 क्रोमोसोम, 21 क्रोमोसोम। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डाउन सिंड्रोम 21 क्रोमोसोमल अबनॉर्मलिटी के कारण होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 25 है, कौन सा न्यूरल ट्यूब विकृति का उदाहरण है? स्पाइनल बाइफिडा, मेनिंजियोमायोसिल, हाइड्रोसेफेलस, बोथ ए एंड बी। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बोथ ए एंड बी। स्पाइनल बाइफिडा भी होता है, मेनिंजियोमायोसिल भी देखने को मिलता है। ओके, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, हाइड्रोसेफेलस इसमें नहीं होता है, इसलिए ये दोनों राइट हो जाएंगे, तो ये आपका डी राइट हो जाएगा। तो थैंक यू दोस्तों, क्लास पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।